नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पति पत्नी और बॉस की कहानी का अंतिम भाग। अब पूजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति के बॉस से अपनी इज्जत कैसे बचाए। वहाँ पूजा का पति आंखों में आंसू लिए बड़ी ही तेजी से अपनी पत्नी को बचाने के लिए घर पहुँचने वाला था, लेकिन उसका बॉस भी पूजा की इज्जत लूटने के लिए पागल सा हुआ जा रहा था। और जब पूजा उसके पास से इधर उधर भाग रही थी तो मदन के बॉस ने पूजा के गाल पर बहुत तेज थप्पड़ भी मार दिया, जिसकी वजह से पूजा के होठों से खून भी निकलने लगा। अब मदन के बॉस ने पूजा के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर वो अपनी हवस की प्यास बुझाते हुए पूजा का बदन यहाँ वहाँ चूमने लगा। अब पूजा मदन के बॉस के आगे हार चुकी थी, लेकिन फिर अचानक ही पूजा खुद को बेहोश होने का नाटक करने लगी। तभी मदन का बॉस उसके ऊपर से उठ गया और पूजा के होश में आने तक वो साइड में जाकर एक सिगरेट पीने लगा। और फिर पूजा ने जल्दी से उठकर अपनी एक पास की सहेली को फोन मिला दिया, लेकिन मदन के बॉस ने उसे फोन मिलाते हुए देख लिया, मगर पूजा ने अपनी सहेली को फोन मिलाकर फोन साइड में रख दिया। अब जैसे ही मदन का बॉस उस फोन की तरफ जल्दी से लपकता है, वैसे ही पूजा उसके आगे खड़ी हो जाती है। तभी बॉस पूजा का गला पकड़कर गुस्से गुस्से में उसको खूब मारता हुआ उससे ये पूछता है कि बताओ तुमने किसको फोन किया है। तो पूजा रोती हुई फोन की तरफ मुंह करके ये कहती है कि मैंने अपनी एक सहेली को फोन किया है और अब वो सब समझ गई होगी कि मेरी जान खतरे में है और अब पुलिस यहाँ पर आती होगी। इतना सुनते ही मदन का बॉस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी वो उस फोन के लात मारता हुआ ये कहता है कि कोई बात नहीं पूजा डार्लिंग, अब अगर मैं फंसी गया हूँ तो तुम्हारी इज्जत लूट कर ही फंसूंगा। इतना कहकर मदन के बॉस ने पूजा के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। अब पूजा उसके आगे हार चुकी थी। तभी मदन का बॉस पूजा की इज्जत लूटने ही वाला था कि अचानक पूजा का पति मदन खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने अपने बॉस को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया और फिर जल्दी से अपनी पत्नी को संभाला। अब मदन खूब रोता हुआ अपनी पत्नी पूजा से माफी मांग रहा था और उससे ये भी कह रहा था कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, पूजा मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से बजता है। तो मदन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर पुलिस और पूजा की सहेली खड़ी हुई थी। तभी पूजा की सहेली पुलिस को जल्दी से अंदर लेकर जाती है। अंदर पूजा पलंग पर घायल पड़ी थी और मदन का बॉस नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा था। तभी थोड़ी देर में पूजा ने पुलिस को मदन के बॉस के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन बाद में पूजा ने पुलिस को ये कहा कि मेरे इस हाल की सबसे बड़ी वजह मेरा पति मदन है। इन्होंने मेरी इज्जत अपने बॉस को 10 लाख रुपयों में बेच दी थी। ऐसा पति होने से तो अच्छा है कि हम लड़कियां कुंवारी ही मर जाएं। और जिस पति ने अपनी पत्नी को कुछ पैसों में ही बेच दिया, उस पति के साथ मैं ये जीवन नहीं काट सकती। ये कहकर पूजा अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी मदन और उसके बॉस को पुलिस अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, वाकई में मदन ने अपनी पत्नी पूजा के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। और वैसे भी कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ बेच दे तो एक पत्नी को कैसा लगेगा, इसका आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी पति पत्नी और बॉस की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।